आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई विथ डायग्राम एंड स्केड्यूल्स और कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। इसके पहले मैंने सप्लाई का बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने किया, स्टॉक का एक्सप्लेनेशन किया, तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स एंड एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई। देखो, जहाँ पे इंडिविजुअल आ गया दैट मीन्स एक प्रोड्यूसर। मैंने आपको पहले बोला फर्स्ट लेक्चर में, सप्लाई थिंक लाइक यू आर प्रोड्यूसर, थिंक यू आर द सेलर। सो सप्लाई जब आप करते हो तो थिंक लाइक अ सेलर। ओके, तो इंडिविजुअल सप्लाई दैट मीन्स सिंगल सेलर। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या हो गया, सिंगल सेलर। तो जब एक सिंगल सेलर क्या करता है, डिफरेंट गुड्स एंड क्वांटिटी कमोडिटीज़ का क्या करता है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ क्या करता है, वो सप्लाई करता है मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। क्या मैंने बोला, इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल सेलर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या करता है, सेल करता है, दैट मीन्स सप्लाई करता है अलग अलग प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे कि a seller supply different quantity of commodity at different price in given period of time, that is called as individual supply. Okay, now यहाँ पे देख सकते हैं individual supply refers to the various, that means different quantity of commodity offered for sale. That means क्या करता है वो, सेल सप्लाई करता है। ठीक है, सेल कर रहा है मतलब सप्लाई कर रहा है। ऑफर्ड फॉर सेल बाय एन इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर, ओके, एट डिफरेंट प्राइस। तो ये जो डेफिनेशन लिखा है इसको देख के लिखा है। देखो, डिफरेंट वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, 100 है, 200, 300, वेरियस क्वांटिटी कमोडिटी क्या कर रहा है, सेल करने के लिए ऑफर, लाइक सेल कर रहा है कौन से प्राइस पे, 10, 20 अलग अलग प्राइस, डिफरेंट प्राइस पे, कभी एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो अब ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, डायग्राम में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब टेबल आप बनाओगे शेड्यूल, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर प्राइस लो रहेगा तो सप्लाई क्या रहेगा, लो रहेगा। अगर प्राइस हाई है तो सप्लाई भी क्या होगा, हाई होगा। सर ये ऐसा क्यों है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन। मतलब प्राइस जब घट रहा है तो सप्लाई भी घट रहा है, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। अब ये क्यों ऐसा होता है, इसलिए जैसे आप सेलर हो तो आप कब सप्लाई करोगे, जब आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगा तभी। आप मान लीजिए कि आप जो है टमाटो का या कोई एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मैंगो सेलर है, ठीक है, तो जब मैंगो आप कब बेचोगे, मार्केट में जब आपको अच्छा रेट मिलेगा। दैट मीन्स अगर ज़्यादा रेट मिलेगा तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, कम रेट मिलेगा तो आप कम सप्लाई करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। तो ये सोच के आपको डायग्राम बनाना है। देखो, यहाँ पे प्राइस क्या है, लो है, तो सप्लाई भी क्या है, लो है। यहाँ पे प्राइस क्या है, हाई है, तो सप्लाई भी क्या है, हाई है। ये मैं जरूरी नहीं है कि ये सेम नंबर आप याद रखो, आप खुद से भी बना सकते हो, बट ये फॉर्मूला जो है ये अप्लाई होना चाहिए, कंडीशन ये अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाना है, वेरी सिंपल। क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने डिमांड एनालिसिस इलास्टिसिटी में समझाया था, ये क्या है, वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस प्राइस है। ठीक है, दिस इज प्राइस। अब यहाँ पे प्राइस में क्या है, 10 से लेके 50 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। कमोडिटी का देखो यहाँ पे कितना है, 100 से लेके 500 है, तो यहाँ पे 100, उसके बाद 200, फिर उसके बाद इसका गैप जो है वो बराबर लेना, ज़्यादा मत लेना, 300, उसके बाद 400, फिर उसके बाद 500। अब डायग्राम आपको बनाना है। 10 रुपये प्राइस है, 10 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, 100 क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है, 20 पे क्या हो रहा है, 200 सप्लाई हो रहा है, 300 सप्लाई हो रहा है, राइट, 300 सप्लाई हो रहा है। जब 30 रुपीज़ प्राइस था, जब 40 रुपीज़ प्राइस था तो 400 सप्लाई हो रहा है, उसके बाद जब 50 था तो 500 सप्लाई हो रहा है। तो ये कर्व क्या बन रहा है, एसएस कर्व, दैट मीन सप्लाई कर्व। ये क्या हो रहा है, अपवर्ड कर्व है। क्या है, अपवर्ड। कौन सा कर्व है, अपवर्ड कर्व है। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। समझ में आ गया कैसे एक्सप्लेन करना है, सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट क्या आप लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट विल बी योर अबाउट डायग्राम शोज y axis price and x axis quantity
ऑफ कमोडिटी सप्लाइड एंड एसएस इज सप्लाई कर्व। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका ये होना चाहिए, इन द अबाउ डायग्राम शोज सप्लाई कर्व, मतलब इन द अबाउ डायग्राम शोज सप्लाई कर्व इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से क्या हो रहा है, राइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। सो सप्लाई कर्व फ्रॉम अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या दोगे, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। आप जो है नोट्स भी देख के आप जो है पढ़ के एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे देखो डायग्राम है, तो डायग्राम को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए पूरा अच्छे से बता दिया। एक्सप्लेन कैसे करना वो भी मैंने आपको बताया। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज, एक्स एक्सेस क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड, ठीक है। वाई एक्सेस क्या शो कर रहा है, प्राइस शो कर रहा है, वही, ठीक है। एस एस का क्या स्लोप अपवर्ड है, किधर से, लेफ्ट टू राइट, है ना। दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, राइट। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, मतलब लेफ्ट से क्या हो रहा है, राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इंडिकेटिंग क्यों जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन है किसके अंदर, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। समझ में आ गया, वेरी इजी। चलो आप कमेंट करके बता दो समझ में आ गया। मार्केट सप्लाई, देखो मार्केट सप्लाई मतलब क्या होता है, मार्केट मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा सेलर, ओके। डिफरेंट सेलर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल टेबल को देख के एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक सेलर है, दो सेलर है, तीन सेलर, यहाँ पे आप 10 सेलर भी लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए आपको 3 सेलर बुक में दिया, तो आप 3 सेलर का एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे 4 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, मार्केट सप्लाई मतलब क्या होता है, डिफरेंट सेलर क्या हो रहा है, डिफरेंट सेलर्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट प्राइस पे एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई। देखो मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई रिफर्स different various, that is different quantity of commodity offered for sale by all seller, by all the seller or producer at different price, अलग अलग प्राइस पे 10 20 30 ये अलग अलग प्राइस इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। रिपीट विथ मी, मार्केट सप्लाई मतलब क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटी और वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड और ऑफर्ड फॉर सेल बाय सेलर at a different price, 30 40 50 different price at given or in given period of time, that is called as market supply। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका जो डायग्राम है वो भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप चाहिए तो इसका इंडिविजुअल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सेस है, ये क्या है, वाई एक्सेस है। आप चाहिए तो ये प्राइस, आप प्राइस तो सबका सेम रहेगा, प्राइस सेलर ए का, सेलर बी का, सेलर सी का अलग अलग बना सकते हो, प्राइस ही सेम रहेगा 100, ये सेलर 1 का और सेलर ये बी का, सेलर सी का। लेकिन मैं क्या बनाऊंगा, सिर्फ मार्केट सप्लाई का बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसका आंसर लिख रहा हूँ, मार्केट सप्लाई का, राइट। तो यहाँ पे जो होगा वो प्राइस जो रहेगा 10 से 15 तक रहेगा, 10 20 30 40 और 50। मार्केट सप्लाई क्या है, देखो 600 है, तो पहला मैं क्या लूँगा, 600 लूँगा, दूसरा मैं क्या लूँगा 900, उसके बाद तीसरा क्या है मेरा 1200, उसके बाद 1500, उसके बाद जो है 1800। सेम वे जब प्राइस 10 रुपीज़ था, क्वांटिटी सप्लाइड 600, तो 10 रुपीज़ 600। अगेन वही सेम डायग्राम यहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बनेगा, फिर ऐसे इस तरीके से, मतलब जैसे आप ज्वाइन करोगे तो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ऐसा करके। तो ये भी क्या बनेगा, एसएस का, ये भी क्या बन गया, अपवर्ड का बन गया, क्या हो गया, अपवर्ड का। अब ये अपवर्ड क्यों है, जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। समझ में आ गया किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। चलो ये करो है जो मैंने आपको बताया, सेम डिक्टो वैसे एक्सप्लेन किया है। ये एसएस सप्लाई करो है, ये क्या है, अपवर्ड करो है। तो देखो इन दी अबाउट डायग्राम वाई एक्सेस क्या शो कर रहा है, प्राइस, एक्स एक्सेस क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड। देखो क्वांटिटी सप्लाइड शोज एक्स एक्सेस, आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स एक्सेस शोज क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सेस शोज प्राइस। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, सप्लाई का क्या स्लोप अपवर्ड है, क्या है, अपवर्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या दोगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ
supply or factor determining supply. Okay,